नमस्कार मित्रों, आप कैसे हो? अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग फिर गरुड़ पुराण के अनुसार मैं आज बनाने जा रहा हूँ और यह ब्लॉग सबके लिए शुभ और मंगलदायक हो। हमें अच्छी प्रेरणा मिले, हम अच्छे कार्य करें। जितना भी समय हम इस धरती पे हैं, हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए, यह गरुड़ पुराण में सारी बातों का वर्णन किया गया है। भगवान विष्णु भगवान ने गरुड़ को यह सारी बातें विस्तार पूर्वक बताई, जो आज हम इन बातों का अनुसरण करते हैं तो हमारा जीवन सुखमय बीतता है। शुरू करते हैं। मरने के बाद मनुष्य को किस पाप पर किस आधार पर सजा मिलती है, जानते हैं ब्लॉग में। मगर आप ब्लॉग में बने रहें, विस्तार पूर्वक आपको सारी बातें बताई जाएंगी और इन बातों को आप बीच में ना छोड़ें। पूरा वीडियो देख कर शेयर जरूर करें। भक्ति और सनातन में बड़ी शक्ति है साथियों। सनातन धर्म के अनुयायी हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारे लिए नई प्रेरणा और जो हम गलत कार्य करते हैं वो गलत कार्य करना बंद कर देंगे और हनुमान जी के बताए गए, भगवान जी के, श्री विष्णु भगवान जी के बताए गए आदर्शों पर हमें आगे बढ़ना है। चलते हैं। जय श्री राम। शुरू करते हैं ब्लॉग। दूसरों को धन लूटते हैं, दूसरों के पैसों को हम खींच लेते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनके परिवार को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके साथ अत्याचार करते हैं। तो गरुड़ पुराण में उसमें एक सज़ा, बहुत भयंकर सज़ा दी गई है। जब आपके प्राण निकलने होते हैं, जब आप अंत समय में पहुंच जाते हैं, तो यमराज के यमदूत आपके साथ क्या व्यवहार करते हैं। आपकी रूह कांप जाएगी। आपको रस्सी से बांध बांध कर, मोटियों की रस्सी से बांध बांध कर, घसीट कर आपके प्राणों को आपको लेके जाया जाता है और पीट पीट कर आपको बेहोश कर दिया जाता है। और तब तक पीटा जाता है जब तक आपकी खाल न निकल जाए, तब तक पीटा जाता है जब तक आपको नुकसान न पहुंचाया जाए। और होश आने के बाद भी उसकी पिटाई की जाती है। तो इसलिए हमें सच्चे कार्य करने चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, लोगों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। यह गरुड़ पुराण में बताया गया। अच्छे कार्य करने चाहिए, जिससे जो संकट आ रहे हैं वो दूर होते हैं, कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है, भगवान आपको अपनी शरण में लेते हैं। दूसरा बड़ा पाप, निर्दोष जीवों की हत्या करना। साथियों, निर्दोष जीवों की हत्या बिल्कुल भी ना करें। यह सबसे बड़ा पाप माना गया है और इसके लिए बहुत बड़ी कठोर सजा का प्रावधान गरुड़ पुराण में है। तो आप कभी भी ऐसा कार्य ना करें जिससे इतना बड़ा पाप आपको लग सके और अंत समय में आपके लिए बहुत बुरा समय कठिन मिल जाए। जो जीवों की हत्या करता है, उनका मांस खाता है, उनका भक्षण करता है, तो उनको गरम तेल की कढ़ाई में उनकी आत्मा को डाला जाता है और तब तक खौलाया जाता है, तब तक जब तक उसके पूरे चिथड़े ना निकल जाए, जब तक वो व्याकुल ना हो जाए, तब तक वो तड़पता नहीं है। जैसे आप प्राणी को मारते हैं वह तड़पता है, ऐसे ही उनकी आत्मा को भी तड़पाया जाता है जिन्होंने यह कार्य किए हुए होते हैं। जो जीवों के साथ दुर्व्यवहार करता है, उनको मारता है, उनको पीटता है, उनका नुकसान करता है, उनका कत्ल करता है, उनको नुकसान पहुंचाता है, उनके साथ भी ऐसा ही दुर्व्यवहार किया जाता है कि उनकी रूह कांप जाती है। इसलिए जीवों की हत्या करने से पहले यह जरूर सोच लें कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे जीवन में क्या होगा और जब हम भगवान के शरण में जाएंगे तो हमें क्या यातनाएं मिलेंगी। यमराज के दूत आपकी बूटी बूटी निकाल कर आपको इतना परेशान करते हैं, इतना तड़पाते हैं कि आपकी रूह कांप जाएगी गलत काम करने के लिए। इसलिए हमें जीवों पर सदैव अत्याचार नहीं करने चाहिए, उन पर सदैव दया करनी चाहिए। वह भी एक प्राणी है, प्राणी को प्राणी के तरीके से रखें तो बेहतर है। मगर लोग उपहास उड़ाकर उनकी हत्या करते हैं, उनका मांस भक्षण करते हैं, तो इस पर हमें जरूर रोक लगानी चाहिए। और हम सनातनी लोग, सनातन धर्म से जुड़े लोगों को गरुड़ पुराण के बातों के अनुसार अनुसरण करना चाहिए, जिससे उनकी जीव हत्या से हम बचें और अच्छे कार्यों को गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु द्वारा बताए गए मार्गों पर चलकर अपने जीवन को धन्य करें और भविष्य में कभी ऐसा कार्य ना करें जिससे हम जीव हत्या करें। और आपको यह भी पता होना चाहिए, जब हम बीच में चले जाते हैं, जब हमें वहाँ लेके जाया जाता है, तो उन्हें हमें जानवरों के बीच में, हिंसक जानवरों के बीच में भी छोड़ दिया जाता है। जब तक वो हमारी बूटी बूटी ना निकाल लेते हैं, तब तक उनको छोड़ा जाता है उसके बीच में। फिर यमराज के दूत जो है हमें वहाँ से ले जाते हैं और गंदी नदी में फेंक देते हैं, जहाँ गंदे लोग गंदी वैतरणी नदी में डाल देते हैं, जिससे हमें और संकट मिले। क्योंकि हमारे जो संकट है, जो हमने जीवों पर कर रखे हैं, वह संकट उनका मांस भक्षण कर रखा है, तो वह बहुत बड़ा संकट हो जाता है। इसलिए गरुड़ पुराण में विष्णु भगवान के बताए गए मार्गों पर चलकर अपने जीवन को हमें धन्य करना है। ऐसे कार्य बिल्कुल भी नहीं करने हैं जो जीवों को नुकसान पहुँचाए हैं,
जो जंतुओं को नुकसान पहुँचाए, वह भी एक प्राणी है, उसकी भी हमें रक्षा करनी है, न कि उनको भक्षण करना है, न ही उनको दोष देना है, न ही उनको मारना है, न ही उन्हें पीटना है, न ही उनकी हत्या करनी है, न ही उनका भक्षण करना है। तो यह विशेष रूप से इस बात का आपको ध्यान करना चाहिए कि ऐसा ना करें। जो लोग मांस खाते हैं तो विशेष तौर पर ध्यान रखें। बुजुर्गों का मान सम्मान, अच्छा, जो लोग बुजुर्गों का मान सम्मान नहीं करते, गरुड़ पुराण में उसके लिए बहुत बड़ा दंड दिया गया है। अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, रोड पर ले आते हैं, जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, जिन्होंने हमें इस धरती पर नया जीवन दिया, अपने संस्कार दिए, अपना पेट काट कर हमें जीवन में बड़ा किया और हमें इस लायक खड़ा किया। अब उन बच्चों को, वह बच्चे अपने माता पिता को घर से बाहर कर देते हैं, उसके लिए बहुत बड़ा दंड गरुड़ पुराण में बताया गया है। और वह दंड है कि वह जब भी प्राण निकलते हैं तो उसके बाद उनको आग में झोंक दिया जाता है। उस व्यक्ति को जो अपने माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसको आग में झोंक दिया जाता है। तब तक उसको परेशान किया जाता है जब वो बिलबिला ना उठे, और जब तक वो परेशान ना हो जाए, जब तक वो तड़प ना जाए। जितना उसने अपने माँ बाप को तड़पाया, उतना ही उस व्यक्ति को, उस पुत्र को, उस बेटी को, उस बहू को, उस सास को तड़पाया जाता है जो अत्याचार करते हैं अपने माता पिता के साथ, अपने सास ससुर के साथ, अपने बड़ों के साथ। तो इसलिए इस क्रोध का भाजन ना बने। यमराज की जो अपने यमदूत हैं वह बहुत तड़पाते हैं, बहुत परेशान करते हैं। तो हमें सच्चे मार्ग पर चलना चाहिए, जीवन में अच्छे कार्य करने चाहिए, जिससे हमें और हमारे परिवार को सुख शांति मिल सके और जितना भी समय इस धरती पर रहें, गरुड़ पुराण के बताए गए मार्गों पर चलकर हमें अपने जीवन को धन्य करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए और सच्चे कार्य कर अपने माता पिता का, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। न ही कोप का भाजन बनना चाहिए, न ही हमें ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे हमें आगे आने समय संकट हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सदैव अच्छे कार्य करें, जीवों की मदद करें और जो गरीब है उन व्यक्तियों को भोजन जरूर कराएं, जो संकट में है उनके संकटों को दूर करें। और विशेष कृपा हनुमान जी की और विष्णु भगवान की बनी रहती है। तो जो अच्छे कार्य करते, जय श्री राम, जय श्री राम।